बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालिदैन की खिदमत करने से उम्र में इजाफ़ा होता है, जबकि नीयत साफ़ रखने से माल और दौलत में इजाफ़ा होता है। हर वक्त बावजू रहा करें, इससे आपके रोब में इजाफ़ा होता है। नहाते वक्त हमारा दिमाग बहुत अच्छे तरीके से काम करने लगता है, इसलिए कुछ लोगों को नहाते वक्त नए नए ख्यालात आते हैं। सब्ज़ चाय मसल्स और असाब को पुरसकून रखता है, इसलिए दिन भर के कामों के बाद अपने पीने से मसल्स को सुकून मिलता है। जहनी दबाव में कमी आती है, जिस्मानी तवानाई बढ़ती है। सर्दी में खून की रगें तंग हो जाती हैं, लिहाजा गर्म मशरूबात का ज़्यादा इस्तेमाल करें। नीम गर्म पानी पिएं। बच्चा अगर मट्टी खाता हो, उसके हाथ पर लीमू के छिलके वाला पानी लगा देने से बच्चा मट्टी खाना छोड़ देगा। औरतों के पेट पर काले रंग के दाग हो तो एक खीरा मसल लें। इस औरत से होशियार रहो जो अपनी शख्सियत के बारे में बात करती है, और उस मर्द से जो अपनी दयानतदारी के बारे में बात करता है। हमेशा जवान रहना चाहते हो तो दूध में इसबगोल का छिलका डालकर पी लिया करो। अगर जुकाम का इलाज वक्त पर नहीं करेंगे तो भूलने की बीमारी हो जाएगी। अगर हड्डियों की कमजोरी होती जा रही हो तो दूध ज्यादा पिया करें। शीरख्वार बच्चे को अनार का रस पिलाते रहने से वो जल्दी बोलना शुरू करता है। हजरत अब्दुल रहमान बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन मकरूज को बुलाकर अपने सामने खड़ा करेंगे और उससे पूछेंगे कि बंदे, तूने लोगों से कर्ज लेकर उनका माल कहाँ उड़ाया? वो अर्ज करेगा, परवरदिगार, आप तो जानते हैं मैंने उससे लिया था, लेकिन मैं उसे खा सका और ना पी सका। मैं उसे पहन भी नहीं सका, यूं ही बर्बाद नहीं किया, बल्कि वो तो समुंदर में डूबकर, जलकर, चोरी होकर या टैक्सों की अदायगी में ज़ाया हो गया। ये सुनकर अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मेरे बंदे ने सच कहा, मैं इस बात का ज़्यादा हकदार हूँ, क्या तुम्हारी तरफ तुम्हारा कर्ज अदा करूँ? फिर अल्लाह ताला कोई चीज़ मंगवा कर उसके मेज़ान अमल में रख देंगे, जिससे उसकी नेकियों का पलड़ा बहारी होकर झुक जाएगा और वो अल्लाह के फजल से जन्नत में दाखिल हो जाएगा। नाज़रीन, जिनको कमर में दर्द रहता हो उनको यखनी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। सरसों के तेल को पिंडलियों पर मलने से पूरे बदन की थकावट दूर होती है और नज़र तेज होती है। गैर ज़रूरी बालों पर फटकरी की मालिश करें, बाल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे। बदन पर बुढ़ापे के आसार नमूदार होने लगे तो हर हफ्ते एक बार मच्छी खा लिया करें। अनार का जूस इस्तेमाल करें। खाना ठंडा करके खाओ, गर्म खाने से बरकत और वुसअत रिज़्क ख़त्म होती है। नाज़रीन, रोज़ाना जल्दी उठने से जिस्म चुस्त और सेहतमंद रहता है। जिसमें सुस्ती पैदा होने लगे तो सरसों के तेल से मालिश कर लें। स्याह नमक और अजवाइन पेट को साफ करते हैं और गैस को ख़त्म करते हैं। हार्ट अटैक से बचना है तो रोज़ाना लहसुन और प्याज का इस्तेमाल करें। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि एक मरतबा हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इनसे पूछा, है लड़के, क्या तुमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या किसी सहाबी से ये मसला सुना है कि अगर किसी आदमी को नमाज में शक हो जाए वो क्या करे? अभी ये बात हो रही थी कि सामने से हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने पूछा, क्या बातें हो रही हैं? हज़रत उमर ने फरमाया, मैं उस लड़के से ये पूछ रहा था कि तुमने नबी से या किसी सहाबी से ये मसला सुना है कि अगर किसी आदमी को नमाज में शक हो जाए तो वो क्या करे? हज़रत अब्दुल रहमान ने फरमाया, मैंने नबी को ये फरमाते सुना कि अगर तुम में से किसी को नमाज में शक हो जाए और उसे याद ना रहे, उसने एक रकात पढ़ी या दो, तो उसे चाहिए कि वो उसे एक शुमार करे। अगर 2 और 3 में शक हो तो उन्हें 2 समझे, 3 और 4 में शक हो तो उन्हें 3 समझे। उसके बाद नमाज से फरागत पाकर सलाम फेरने से पहले सहू के 2 रकू कर ले। बगैर दूध के चाय आपका मोटापा कम होगा। प्याज का अचार खाने से कुव्वत बा की कमी दूर होती है। एक खजूर और दही एक साथ खाओ, इससे छाती साफ रहती है।
बलगम और गला साफ होता है। बदहजमी दूर करनी है तो पुदीने का रस लेकर हम वजन मिकदार में शहद और लीमू का रस मिलाकर पी लें। बकरी के दूध के साथ बुने हुए चने खाने से जिल्द टाइट रहती है। अगर सांस लेने में मसला हो तो अदरक वाली चाय बनाकर पी लिया करें। अगर रोटी पकाते वक्त रोटी का रंग सफ़ेद रखना है तो आटे को गूंथते वक्त उसमें मैदा शामिल कर दें। इससे रोटी की रंगत खूबसूरत नजर आएगी। आंखों को मलने से आंखों की नज़र कम होती है। पुदीने और मेथी के पत्ते पीसकर उसका रस चेहरे पर लगाने से चेहरे की छाइयाँ दूर होती हैं। दोपहर के खाने के बाद कैलोला कर लेने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। कड़वे बादाम के तेल से घुटनों की मालिश करने से घुटनों का दर्द खत्म होता है। खट्टी चीजें पट्ठों को मजबूत नहीं कमजोर करती हैं। तवील बुखार हो जाए तो जान लो ये अल्लाह के राजी होने की अलामत है। सूखी खजूर खा लेने से दिमाग और दिल दोनों को ताकत मिलती है। दांत में कीड़ा लगे तो काले नमक वाले पानी से कूली कर लें, कीड़ा बाहर निकल आएगा। नाज़रीन, काजू का बाकायदा इस्तेमाल शुगर के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद है। ये शुगर की मर्ज को बढ़ने से रोकने में अहम किरदार अदा करता है। अगर वज़न ज़्यादा उठाने की सूरत में पट्ठों में खिंचाव बढ़ जाए तो हल्दी में दूध डालकर पीने से आराम मिलता है। 100 साल तक जवान रहना है तो रात को इसबगोल का छिलका पानी में घोल कर पी लिया करें। असमद सुरमे के इस्तेमाल से अंधे लोगों की नज़र ठीक होती है। नज़र बिन शियाब कहते हैं कि एक मर्तबा मेरी मुलाकात अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान से हुई। मैंने उनसे कहा कि अपने वालिद साहब के हवाले से कोई हदीस सुनाइए, तो उन्होंने नबी से खुद सुनी और वो भी माह रमज़ान के बारे में। उन्होंने कहा, अच्छा, मेरे वालिद साहब ने नबी से ये हदीस सुनी, अल्लाह ताला ने रमज़ान के रोज़े फ़र्ज किए हैं और मैंने उसका क़याम सुन्नत करार दिया। जो शख्स ईमान की हालत में सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे और तरावी अदा करे, वो गुनाहों से इस तरह निकल जाएगा जैसे वो बच्चा जिसे उसकी माँ ने आज ही जन्म दिया हो। अजवा खजूर खाने से इंसान को कभी नफसियाती कमजोरी नहीं होती। हल्दी जिगर को खराब होने से बचाती है। अगर सेहतमंद रहना है तो चाय की जगह धनिए और सौंफ का कहवा बनाकर पीना शुरू करें। कद्दू के पत्तों का तेल सर के बालों को बढ़ाता है, सर के दर्द को खत्म करता है, पुरसकून नींद लाता है। नज़र की कमजोरी दूर करने के लिए गाजर में विटामिन वाफिर मिकदार में पाया जाता है। उसका जूस पीने से आंखों की कमजोरी दूर होती है। एक गिलास गाजर का रस शाम को रोजाना कम से कम 40 दिन तक पियो। इससे आंखों को बेइंतहा कुव्वत हासिल होगी, बगैर ऐनक के देख सकेंगे। खट्टी चीजें बंदे को जल्दी बूढ़ा करती हैं, पट्ठों के लिए नुकसानदेह है। बादाम का तेल इस्तेमाल करने से कील मुहासों से निजात मिलती है। जब हमारा दिमाग मैदे में कोई नुकसानदेह चीज या खतरा महसूस करता है तो मैदे को हरकत करने का सिग्नल देता है, जिसके नतीजे में मैदा हरकत करके जो कुछ भी हमने खाया होता है उसे मुंह के जरिए बाहर निकाल देता है। इस अमल को उल्टी कहते हैं। खीरा छीलने के बाद उसके छिलके कचरे में फेंकने के बजाय वाश बेसिन की नाली और बावर्ची खाने में कोनों में रख दें, लाल बेग नहीं आएंगे। रात को आंखों पर तेल लगाकर सोने से सुबह को आंख जल्दी खुल जाती है। पुदीने का मुसलसल इस्तेमाल करने से जिल्द के दाग धब्बे खत्म होते हैं। खाना बनाते वक्त ऑयल की जगह सरसों का तेल इस्तेमाल किया जाए तो शुगर कंट्रोल रहती है। शुगर वाले अफराद पानी हमेशा मिट्टी के कटोरे में पिएं। बेसन की रोटी खाएं, चक्की का आटा इस्तेमाल करें, आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। अगर आपको किसी वक्त शदीद बेचैनी हो रही हो तो 2 बीज खुश्क मेवाजात खा लें। देसी घी और हल्दी मिलाकर चेहरे पर मसाज करें, कई सालों तक झुर्रियां नहीं पड़ेंगी। कच्चे मोंगरे चुभा लेने से औरतों में बांझपन की बीमारी नहीं होती। रात को बावजू होकर सोने से जिन्नात हमला नहीं करते। दिन में 4 से 5 खजूरें जिस्म खून की कमी को पूरा करती हैं। जैतून का तेल जिस्म की नशोनुमा, जिल्द के अमराज के लिए फायदेमंद है।
قریب بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے سے انسان جلدی بہرا ہوتا ہے۔ پیشاب رک رک کر آئے، دہی میں سبز مرچ ڈال کر کھا لیں۔ روزانہ نہار منہ دہی کھانے سے رنگ نکھر جاتا ہے۔ پالک سر درد والوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ سر میں شدید درد ہو تو پالک نہ کھائیں۔ جو خالی پیٹ ادرک کھائے یا اس کا رس پی لے وہ بوڑھا بھی جوان نظر آتا ہے۔ سفر کرنا انسان کے لیے بہترین ہوتا ہے کیونکہ سفر کرنے سے ذہنی دباؤ سے نجات ملتی ہے، صحت مند زندگی کی رونق بحال ہوتی ہے۔ ناظرین، معدے کی گرمائش کا مسئلہ ہو، 3 چیزیں استعمال کریں، معدے کی گرمی سے نجات ملے گی۔ اسپغول کا چھلکا، دہی اور سونف۔ سفید بالوں کو بڑھنے سے روکنا ہے تو پیاز کا پیسٹ بنا کر سر میں اچھی طرح لگائیں، آدھے گھنٹے کے بعد اچھے شیمپو سے دھو لیں۔ روزانہ ایسا کرنے سے کچھ ہی دن میں سفید بال کالے ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کے دلوں میں حسد کی آگ ہوتی ہے ان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر بلی کسی برتن میں منہ مار جائے تو وہ چیز پاک رہتی ہے کیونکہ یہ حالت اضطراری کے حکم میں ہے۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کیجیے۔ سرسوں کے تیل میں لہسن کے جوے ڈال کر ابال لیں، اس تیل کو محفوظ کر لیں۔ جب بھی زکام ہونے لگے پاؤں کے تلووں پر مالش کریں اور کمال دیکھیں۔ نہار منہ مسواک کرنے سے معدے کی تیزابیت ختم ہوتی ہے۔ کدو کا رس پینے سے گردے کا درد رکتا ہے۔ کچھ لوگ آپ سے صرف اتنی محبت کرتے ہیں جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکیں۔ جہاں ان کا مفاد ختم وہاں ان کی محبت بھی ختم۔ صبح نہار منہ ایک کیلا کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے۔ تھوڑا شہد کھا لینے سے آپ کو انرجی ملتی ہے۔ دماغ کو تیز کرنے کے لیے بادام کھائیں، نظر تیز ہوتی ہے۔ گاجر کھا لیا کریں۔ روزانہ صبح اٹھ کر گھاس پر چلنے سے نظر تیز اور ڈپریشن میں کمی ہوتی ہے۔ درخت اور پودوں کے پاس رہنے سے سکن بوڑھی نہیں ہوتی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ دیر کیلولا کرنے سے بہت ساری دماغی بیماریاں دور رہتی ہیں۔ باقی دن دماغ فریش رہتا ہے۔ کھانے کے بعد پانی پینے سے گریز کریں۔ کھانے کے بعد پانی پینا ایسا ہے جیسے زہر پینا۔ ابو الورا سعدی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ باتیں بھی یاد ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اتنا یاد ہے، ایک مرتبہ میں نے صدقہ کی ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لی تھی، نبی نے تھوک سمیت اسے باہر نکال لیا اور اسے دوسری کھجوروں میں ڈال دیا۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ اگر یہ کھجور کھا لیتے تو کیا ہوتا؟ آپ انہیں کھا لینے دیتے؟ نبی نے فرمایا ہم صدقہ کا مال نہیں کھاتے۔ انجیر اور شہد کھا لیا کرو، آپ کے بدن کے اندر سستی پیدا نہیں ہوگی۔ کچا ٹماٹر کھانے سے قبض کی شکایت دور ہوتی ہے۔ جو عورتیں کھانا کھانے کے فوری بعد لیٹ جاتی ہیں ان کے سر کے بالوں کی گروتھ رکتی ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے والے لوگ جوڑوں کے درد میں مبتلا ہوتے ہیں۔ چینی والے چائے زیادہ پینے سے موٹاپا جلدی آتا ہے۔ خون کی کمی کو آلو بخارا فوری دور کرتا ہے۔ سر میں خشکی ہو جائے تو نمک ملے پانی یا نیم کے پتے پانی میں ابال کر سر دھو لیں، خشکی اور جوئیں ختم ہو جائیں گی۔ اونٹ کی چربی کا تیل پاؤں پر لگانے سے قد لمبا ہوتا ہے۔ جسم کا کسی بھی حصے میں درد ہو تو اجوائن کا تیل استعمال کریں۔ دودھ خراب ہونے سے بچانا ہے تو بیکنگ سوڈا پانی میں ملا کر چند قطرے دودھ میں ڈال دیں، دودھ خراب نہیں ہوگا۔ رات کے وقت ناک میں کلونجی کا تیل ڈالنے سے دماغی صلاحیت تیز ہوتی ہے۔ دل کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے کھجور اور زیتون کا تیل استعمال کریں۔ خالص زیتون کا تیل استعمال کرنے سے معدے کے تمام امراض ٹھیک ہوتے ہیں۔ پانی ہمیشہ سانس لے کر 3 سانس میں پئیں۔ کدو، بینگن اور کھیرا یہ 3 سبزیاں کھانے سے 40 سال کی عمر میں بھی 20 سال جیسے جوان نظر آئیں گے۔ جوانی میں میٹھی چیزیں زیادہ کھانے والے لوگ بڑھاپے میں بہرے پن کا شکار ہوتے ہیں۔ بڑھتے ہوئے وزن کو کم کرنا ہے تو دن میں 3 بار کھیرا ضرور کھائیں۔ دانت کا درد ہو گرم پانی میں سرکہ ڈال کر غرارے کریں۔ خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی اور پھٹکری ملا کر لگائیں، خارش ختم ہوگی۔ کالے کپڑے پہننے سے دماغی کمزوری ہوتی ہے۔
शुगर से बचने के लिए मेथी दाने का इस्तेमाल करें। झूठ बोलने से चेहरे की रौनक खत्म होती है। दही और शहद एक साथ सुबह के वक्त खाएं, मोटापे में कमी आएगी। झुर्रियों वाले चेहरे को अदरक के पानी से धो लिया करें। मेथी के इस्तेमाल से आंखों का पिलाहट दूर होगी, मुंह का कड़वा जायका दुरुस्त हो जाएगा।